ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। अ, कल किसी कारणवश कक्षा नहीं हो पाई। आज हम 12वें अध्याय से शुरू करेंगे और तो हमने पिछले हफ्ते क्या देखा था? पिछले हफ्ते हमने विराट योग विराट रूप के बारे में पढ़ा। 11वें अध्याय वहां पे हमने समाप्त किया। और आज का जो अध्याय है ये भक्ति योग, बहुत छोटा अध्याय है। और ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जहाँ पर सब कुछ श्लोका 1 से लेकर के अंत तक, श्लोका तक सिर्फ भगवान साकार रूप की भक्ति, भगवान की जो साकार रूप की भक्ति वो कैसे करनी है वो समझाते हैं। साकार रूप और निराकार रूप में भेद बताते हैं। कौन सा दोनों में से सर्वश्रेष्ठ वो बताएंगे। ठीक है, भक्ति को व्यवहारिक रूप से कैसे भक्ति करना है वो बताएंगे हमें। और हमारे लिए भगवान इतनी सरल मार्ग बताते हैं कि भक्ति कितना सरल है। ये नहीं कर पा रहे हो तो ये करो, ये नहीं कर पा रहे तो ये करो, ये नहीं कर पा रहे तो ये करो। सारा विकल्प हमको बताएंगे, सारे ऑप्शंस हमको बताएंगे। ऐसे भक्ति करो, ऐसे भक्ति करो, ऐसे भक्ति करो। ये भी नहीं हो पा रहा है, ये करो। ये नहीं हो पा रहा, ये करो। ये नहीं हो पा रहा, ये करो। और अंत में भगवान हमें सबसे बहुत सुंदर बताएंगे कि वो भक्तों में क्या गुण देखते हैं, भक्तों के क्या गुण उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। श्री अर्जुन अवाचा, बहुत ये इसके एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। केवल और केवल 20 श्लोक हैं और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अगर हमारा जल्दी हो जाता है तो आज हम 13वें अध्याय भी कुछ करने का प्रयास करेंगे, पर अब देखते हैं। आज भक्ति पहला 12वां अध्याय समाप्त करते हैं। पहले ये पढ़ते हैं अच्छे से। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्तां ये भक्त्वा भक्त्वा पर्युपासते ये चा अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमा। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको एक एक शब्द में बताऊंगा क्या मतलब है। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझाना मुझे मुझे बहुत आवश्यक है कि एक कॉन्सेप्ट है निराकारवादी। निराकारवादी जो आप कई पंक्तों में देखते होंगे या कई धर्मों में देखते होंगे, जो भगवान के साकार रूप की पूजा नहीं करते। ठीक है, वो भगवान के निराकार रूप की पूजा करते हैं कि भगवान साकार है ही नहीं।
ओम की ही पूजा करते हैं, ठीक है, तो उसको निराकारवादी बोला जाता है। ठीक है, जो भगवान की साकार रूप में, वो समझते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, ठीक है, भगवान निराकार है, जिसे कहा जाता है निर्विशेषवादी या निराकारवादी। और दूसरा क्या क्या है, सकारवादी। तो इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया है इस श्लोक में, भक्त्या पर्युपासते, ठीक है, भक्त्या पर्युपासते का क्या मतलब है कि भगवान की जो साकार रूप की पूजा करते हैं। वनिस्पत च अपि अक्षरम अव्यक्तम, अव्यक्तम का क्या मतलब है, अप्रकट, ठीक है, अक्षरम इंद्रियों पे अप्रकट, यानी कि जो निराकार है, अप्रकट है। तो ये दोनों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? तो अर्जुन यहाँ पे दोनों को भेद को हमें समझा रहे हैं, ठीक है, पूछ रहे हैं कि ये दोनों का भेद बताइए। क्योंकि अर्जुन यहाँ पे ये भी समझना चाह रहे हैं कि वो जिस रूप से भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो रूप कौन सा है, और क्या वो तरीका सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं। ठीक है, तो साकार और निराकार में हमें समझना बहुत आवश्यक है। साकार मतलब भगवान की जो अर्श विग्रह की हम जो पूजा करते हैं, उसे साकार रूप बोला जाता है। जो मंदिर में जाना, मंदिर में पूजना भगवान को। और कई ऐसे पंथ के लोग हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें नाम में बताने में वो अलग वो हो जाता है। पर आप देख सकते हैं कई लोग हैं जो भगवान के निराकार, भगवान कोई की क्यों साकार रूप नहीं है, ऐसे पूजा करते हैं। तो कौन सर्वश्रेष्ठ है, ये भगवान इसकी सर्वोच्चता को स्थापित करेंगे। पहले पहले ये तो पहले ये बताएंगे कि ठीक कौन सा है, या दोनों रूप, दोनों तरीके से क्या भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवत भक्ति हो सकती है। और अगर हो सकती है तो दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला सुनते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे यो युक्तमो मतः। ठीक है, ये आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है ये। श्री भगवान, यहाँ पे भगवान सबसे पहले श्लोक में भगवान सकार रूप की, सकार रूप के बारे में बताएंगे, इसके बाद निराकार के बारे में बताएंगे, और इसके बाद दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि कौन अच्छा है, कौन गलत है, कौन जल्दी पहुंचेगा मेरे तरफ, वो बताएंगे। मय्यावेश मनो ये मां श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये मां युक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते मय्यावेश मनो ये माम मय्यावेशमनो ये मां नित्य युक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धा पर्युपेतास श्रद्धया पर्योपेतास्ति ते मे युक्तमो मतः। ते मे मतः। श्रद्धा पर्युपेतास श्रद्धा पर्योपेतास् ते मे युक्तमो मतः। ते मे मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे सकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो पहला सकार रूप की पूजा है। इसमें मैयावेश मनो ये मां, मैयावेश मनो ये मां मतलब क्या है, मेरे सकार रूप में अपनी चित्त को एकाग्र करते हैं। चित्त को एकाग्र करने का क्या मतलब है, सकार रूप की पूजा करने का क्या मतलब है। उपासते, उपासते का मतलब है भगवान की आराधना करना। ठीक है, नित्य युक्ता, नित्य युक्ता मतलब नित्य मतलब हर समय, ठीक है। श्रद्धा परियुपेता ते में युक्तमो मतः, वो मेरे धाम को प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान बताते हैं। सकार रूप की पूजा करने का क्या मतलब है, भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करना, उन्हें सजाना, ठीक है, उनके नए नए वस्त्र पहनाना, ठीक है, उनको सजाना, उनको फूल अर्पित करना, इसके बाद फिर उनके लिए भोजन बनाना, फिर भोग अर्पित करना, उनका अर्च विग्रह मंदिर में मंदिर मंदिर को मार्जन करना यानी साफ करना, ये सब क्या है, उनके सामने नाचना, उनके सामने कीर्तन करना, उनकी
उनकी कथाओं का श्रवण करना। तो ये क्या है? साकार रूप की पूजा है। क्यों? क्योंकि हम अपने दिमाग में हम एक अर्च विग्रह की पूजा करना का क्या मतलब है कि भगवान साकार हैं, ठीक है? साकार भगवान का क्या मतलब है आगे तात्पर्य में पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो हम मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में मूर्ति पूजन करते हैं, ठीक है ना? तो वो मूर्ति नहीं है, वो क्या है? अर्च विग्रह कहा जाता है। मूर्ति किसकी होती है? जो हम सड़कों पे राजनेताओं की लगाते हैं, बड़े बड़े नेता, कई हम स्टैच्यू जिसको बोला जाता है, मूर्ति, वो मूर्ति है। लेकिन जो भगवान के जो विग्रह होते हैं, वो क्या होते हैं? अर्च विग्रह बोला जाता है। तो वो मूर्ति नहीं होती, चाहे वो भी कई तरह के से 8 तरीके से भगवान की मूर्तियां बनाई जाती हैं, कोई भी तरह, या आपके घर में अपने फोटो भी रख लीजिए, या फिर अर्च विग्रह ले लीजिए, कोई भी मटेरियल से या अष्ट धातु से बना हो या किसी भी से बना हो, तो भगवान साक्षात उसमें आते हैं। क्यों आते हैं भगवान? क्यों? क्योंकि हम जैसे भक्तों से सेवा का आदान प्रदान करने आते हैं, ठीक है? तो साकार रूप बहुत लोगों को मानना है कि ये मूर्ति है, ठीक है? तो भगवान कहीं भी आ सकते हैं, तो भगवान अर्च विग्रह में भी आ सकते हैं, ठीक है? अब जैसे एक प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, वो उदाहरण मैं बाद में बताऊंगा। जब निर्विशेषवादी निराकारवादी के बारे में पढ़ लेंगे, तब ये उदाहरण आपको दे करके समझाऊंगा कि ये उदाहरण कैसे है। साकार रूप की पूजा का क्या मतलब है? जो हम अपने मंदिरों में करते हैं, जो अपने घर में करते हैं, चाहे भगवान की अ, अर्च विग्रह हो या भगवान की फोटो हो, या भगवान की किसी तरह भी हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन एक साकार रूप की पूजा कर रहे हैं, एक तस्वीर की पूजा कर रहे हैं, एक अर्च विग्रह की पूजा कर रहे हैं, उसे साकार रूप बोला जाता है, ठीक है? अब ये है निराकार रूप। देखिए निराकार रूप के बारे में भगवान क्या कहते हैं। ये तु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम अचिंत्यम च कुटस्थम चलम ध्रुवम सन्निमय इंद्रे गामम सर्वत्र समबुद्धय ते पर, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते हिते रता। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रिय की अनुभूति भूति के परे हैं, वे सर्वव्यापी, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, अचल तथा ध्रुव है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अनंत मुझे प्राप्त करते हैं। एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, 1 सेकंड 2 सेकंड का, फिर इस पे इस श्लोक पे 3 और 4 श्लोक में दोबारा आऊंगा, तब आपको निराकार का अर्थ थोड़ा समझ में आएगा। ये देखिए, ये दोनों एक है भगवान का साकार रूप की पूजा कर रहे हैं, भगवान का एक विग्रह अपने मन में स्थापित कर रहे हैं और फिर उनके नाम का जप कर रहे हैं। बाएं साइड में, दाहिने साइड में भगवान का कोई साकार रूप नहीं है। भगवान एक क्या है? एक ज्योति है। उस ज्योति पर अपने मन को केंद्रित कर रहे हैं। ये हो गया निराकार रूप। एक और देखिए, अहं ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि अहं ब्रह्मास्मि अहं ब्रह्मास्मि हरे कृष्णा। अहं तो ये निराकार रूप की पूजा है, ठीक है? कहने का क्या मतलब है
कहने का मतलब है ये भगवान के साकार रूप तक नहीं पहुंच पाते, ये भगवान को एक ज्योति के रूप में पूजते हैं और कड़ी कड़ी तपस्या करते हैं। इसमें वो क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को, छठे अध्याय में मैंने पढ़ा पढ़ा था ना, इंद्रियों को 8 तरह की अष्टांग योग एक पद्धति है, वो भी एक निराकार रूप की पूजा करने की पद्धति है। लेकिन इसमें क्या करता है सन्यासी, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है, ठीक है, उसको निग्रह करता है, मतलब हमें ये चीजें नहीं खानी, ठीक है, ऐसा नहीं है ये चीजें को एकदम निषेध करना है। आप कई पंथ में भी देखते होंगे ये चीज नहीं खानी, ये चीज नहीं, इन चीजों को देखना भी नहीं। तो ये एक ऐसी जगह चले जाते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल इन सब चीजों चीजों से विरक्त हो जाते हैं, जैसे हमने अभी वीडियो के माध्यम से देखा। तो निराकार रूप है, इसके बारे में भगवान क्या कह रहे हैं। लेकिन जो अपनी इंद्रियों को वश में करके, वश में कर लेते हैं, ऐसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ कुछ ना देख पाए, ना कुछ खाने को अच्छा से मिले, बस फल फ्रूट पे जी रहे हैं या पेड़ पौधे पे जी रहे हैं, तो अच्छी अच्छी जो जीव की ललक है वो उनको समाप्त करते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से, तथा सबको प्रति सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान कह रहे हैं अंततः मुझे प्राप्त करते हैं, ठीक है, मतलब ये भी मार्ग से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। परंतु इसके लिए क्या है, इसके लिए हमने पढ़ा था किसमें, 7वें अध्याय में क्या पढ़ा था, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यानी जो पहुंचते जरूर हैं लेकिन इनको बहुत समय लगता है, ठीक है, इनको बहुत समय लगता है। तो अब लेकिन भगवान ने यहाँ क्या बता दिया, ये भी पहुंचते हैं मेरे पास, ये भी ऐसा नहीं है कि ये बीच में ही रह जाते हैं, ये भी मेरे पास पहुंचते हैं। हो सकता है समय बहुत लगता हो, क्योंकि ये इसमें क्या है, इंद्रियों का निग्रह करते हैं, भगवान पे ध्यान एकाग्र करते हैं। हमने छठे अध्याय में भी पढ़ा था ना, ध्यान पे एकाग्र करते हैं। पहले क्या था, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, अ, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तो अष्टांग योग की पद्धतियां हैं। तो कितना समय लंबा, हमने छठे अध्याय में भी चर्चा किया था, पहुंचते हैं, ये भी पहुंचते हैं, ठीक है। तो दोनों पद्धति जो है भगवान तक पहुंचता है। अब भगवान ने ये स्थापित कर दिया कि दोनों पद्धति भगवान तक पहुंचता है। अब भगवान इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों को साथ में मिलाएंगे, कौन अच्छा है, कौन सही है, ठीक है। कलेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम दे अवधीर्वाप्यते। मेरे साथ आप उच्चारण कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा कठिन है, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आप लोग उच्चारण कीजिए। कलेशो अधिकतरस्तेषाम्, ये जो संधि विच्छेद है आप दे सकते हैं, कलेशो अधिकतरस्तेषाम् कलेषु अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्त आसक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देव अवधीर वाप्यते। देववृद्धि अवाप्यते। इसमें क्या है देखिए, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप में के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। भगवान ने इसका निष्कर्ष दे दिया। क्या निष्कर्ष दिया, कलेशों भरा है, जो अव्यक्त रूप में भगवान की पूजा करते हैं वो बहुत कलेशों भरा है, ठीक है, वो बहुत तकलीफदायक है। कैसे तकलीफदायक है, वह ऐसे तकलीफदायक है, देखिए वे कई हम देखिए एक निराकार रूप की में अपना चित्त एकाग्र करना कितना कठिन है। क्यों कठिन है, क्योंकि हमारी जब जन्म जन्म से ही हम हर चीज को साकार रूप में देखते हैं, अपने शरीर को साकार रूप में देखते हैं,
हर चीज को साकार रूप में देखते हैं। तो एक निराकार रूप के में चित्त एकाग्र करना कितना कठिन है, ठीक है ना। और अगर उसमें हमारा चित्त एकाग्र हो भी गया तो कितना समय लगता है उस पे पहुंचते पहुंचते, और वहां पहुंच भी गए, वहां अगर पहुंच भी जाते हैं, समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब तो जब वहां भगवान के ज्योति के पास पहुंच जाते हैं, तो फिर उनको ऐसा लगता है कि यहाँ करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, करने के लिए कुछ है ही नहीं। परंतु यहाँ पे क्या है, साकार रूप की पूजा में करते हैं क्या, भगवान के साकार रूप में आप नाचते हैं, गाते हैं, उनको भोग अर्पित करते हैं। वहां ना भोग अर्पित करना है, ना कहीं भगवान की रूप में नाचना है, बस ओम बस करना है और भगवान पे चित्त एकाग्र करना है। परंतु यहाँ तो क्या है, अपनी सभी इंद्रियों को भगवान पे समर्पित कर देना है, ठीक है। भोजन भी कैसे करना है, भगवान को भोग अर्पित करके हम उस अपनी जीवा को तुष्ट कर सकते हैं। लेकिन उस केस में क्या है, उस केस में भगवान अपने इंद्रियों को निग्रह करना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है कि ये चीजें नहीं खानी है, ये चीजें नहीं खानी है। यहाँ तो सभी कुछ खा सकते हैं, जो भगवान को भोग अर्पित किया जा सकता है, अ, उन सब चीजों को आप स्वाद ले सकते हैं, सुस्वादी बनते हैं। भगवान के प्रति जो भगवान के लिए जो प्रसाद बनता है वो सुस्वाद, बहुत स्वादिष्ट। सुनना, उस केस में उसमें क्या है, आप ऐसे एकांत में चले जाते हैं कि कुछ ऐसी चीजों को ना सुने जो आपको, आपके ध्यान को, आप म्यूट रखिए थोड़ा सा, आपके ध्यान को भ्रमित करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साकार रूप की पूजा करते हैं तो क्या है, भगवान के आप भजन को सुन सकते हैं, भगवान की वाणी को सुन सकते हैं, आचार्यों की वाणी को सुन सकते हैं, ठीक है। देखना, वहां पे क्या है, आप अपनी आंखों से उन चीजों को देखने नहीं चाहते हैं जिससे आपका ध्यान दिग्भ्रमित हो जाए, भ्रमित हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, भगवान के अर्च विग्रह को देखना, सुंदर सुंदर अर्च विग्रह है, उनको उनको निहारिए। सुबह मंदिर, कोई भी इस्कॉन की अगर मंदिर जाते हैं, सुबह मंगल आरती होती है, उसमें अलग भगवान का पोशाक होता है। जब भगवान जब हमारा 7 बजे का जो आरती होता है उसमें भगवान अलग पोशाक में रहते हैं। फिर तो और कितने कितने पोशाक, भगवान का ड्रेस कितना चेंज होता है, सुंदर सुंदर ड्रेस चेंज होता है, ठीक है। तो और यहाँ उस केस में क्या है, उस वाले केस में कुछ भी चीजें नहीं देख सकते आप, सब चीजों को अपने उसको निषेध करना पड़ता है, ठीक है, ताकि आप, आपका ध्यान भंग ना हो, आपका ध्यान बटे नहीं। तो ये वो जो प्रोसेस है वो बहुत ही कलेशों भरा है, बहुत समय लगता है चित्त एकाग्र करने में, ध्यान अर्पित करने में। लेकिन ये क्या है, साकार रूप की पूजा बहुत ही सुखमयी है, ठीक है। अब जैसे प्रभुपाद जी बहुत एक अच्छा उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि मान लीजिए एक लेटर बॉक्स है। पहले तो अब तो लेटर बॉक्स का यूज नहीं होता है, परंतु पहले जो भी चिट्ठियां जाया करती थी वो लेटर बॉक्स में डाल दिया जाता था और लेटर बॉक्स से चिट्ठी चली जाती थी। तो दो तरह के लेटर बॉक्स होते थे। एक क्या होता था, एक होता था जो पोस्ट ऑफिस द्वारा अधिकृत होता था, पोस्ट ऑफिस द्वारा अधिकृत होता था। और दूसरा क्या, जो प्राइवेट होते थे। दो दो तरीके के आपके लेटर बॉक्स होता था। तो जब आप स, सरकार के अधिकृत वाले में लेटर बॉक्स में लेटर डालते हैं, तो आप निश्चित हो जाते थे कि ये लेटर आज ना कल तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, निश्चित रूप से। लेकिन प्राइवेट में डालने के बाद क्या था, उसकी कोई निश्चितता नहीं होती थी कि पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा। ठीक उसी तरह अगर हम सकार रूप की पूजा करते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि भगवान हमारी सेवा को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी सेवा को वो ग्रहण कर, वो उसको भगवान सुनते हैं, ठीक है। लेकिन निराकार में तो हमें पता भी नहीं चलता कि भगवान सुन भी रहे हैं, भगवान प्रसन्न भी हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। जिस तरह अनऑथराइज लेटर बॉक्स में हम चिट्ठी डालते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए, इसलिए ये बहुत ही कलेशों भरा है, क्योंकि अंधेरे में जाकर के कुछ करने के लिए है ही नहीं, ना भगवान के लिए नाच सकते हैं, ना भगवान के लिए
कीर्तन कर सकते हैं, ना भगवान के लिए भोग बना सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत ही कलेशो भरा है। ये भगवान ने स्थापित कर दिया। अब जब साकार रूप की भगवान ने स्थापित कर दिया कि साकार रूप में सर्वश्रेष्ठ है, वो सुखमय है, तो सुखमय कैसे है? सुखमय तो है। क्यों क्यों सुखमय? अभी कंपैरिजन किया कि वो कलेशो भरा है। कलेशो भरा से वो जो साकार रूप है वो अच्छा है। लेकिन अब साकार रूप की अच्छाई का वर्णन करेंगे। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्परा अनन्येव योगेन मां ध्यानन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरत्पार्थ मय्या अशेत चेतसाम्। ये तु सर्वाणि, ये बहुत सुंदर श्लोक है। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चितों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। इसमें बहुत सुंदर सुंदर एक एक शब्द है। ये तो सर्वाणी कर्माणी, यानी कि वो सकार रूप वाले के बारे में कह रहे हैं, जो अपने कर्माणी का मतलब होता है कार्य, जो सारे सर्वाणी यानी सभी कार्यों को मई सनस से मत परा, त्याग कर अविचल भाव भाव से, सन्नस से मतलब त्याग कर, मत परा यानी मुझे अर्पित करता है, जो सभी कार्यों को त्याग कर मुझे अर्पित करता है। अनन्येव योगेन माम ध्यानंत उपासते, और मेरी सकार रूप की पूजा करता है और ध्यान करता है। और कैसे ध्यान करता है? अनन्य रूप से ध्यान करता है। ठीक है, और मुझे नित्य मेरी उपासना करता है। उसको लिए मैं क्या करता हूं? तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, मतलब ये समुद्र रूपी जो मृत्यु संसार सागरात है, मतलब ये जो भौतिक जगत है, भगवान उसको कह रहे हैं मृत्यु संसार सागरात है, क्योंकि इसमें तो चार तीन चीजें ऐसी हैं, जन्म मृत्यु जरा, चार चीजें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो हर को आना है। ठीक है ना, कल के अध्याय में या 13वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, भगवान बताते हैं कि ये जो निश्चित है ये तो हर को आना है। ठीक है, तो ये मृत्यु संसार सागर आते, सागर क्यों बोले हैं भगवान? इस भौतिक जगत को सागर क्यों बोले हैं? नदी, नदी भी तो बोल सकते थे। सागर इसलिए है कि सागर को पार करना कठिन ही नहीं, करीबन असंभव है। ठीक है, नदी को तो कोई पार कर सकता है, परंतु सागर क्या है? सागर, ये भौतिक जगत ऐसा सागर है जो जन्म जन्म तक, एक जन्म नहीं, कई जन्मों तक उसको प्रयास करते रहेंगे, परंतु उसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसलिए वो क्या है? मृत्यु संसार सागरा। हम हो सकता है चलना भी शुरू कर दें, ध्यान के द्वारा हम चलना शुरू कर दें, तैरना शुरू कर दें, डूब जाएंगे। ठीक है, बीच रास्ते में डूब जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर हम निराकार की पूजा करते हैं, तो ये जन्म में हम फिर हमारा पतन होगा और दोबारा हम इस मृत्यु संसार सागरात में, सागर में दोबारा हम हमारा जन्म मृत्यु में फंसे रहेंगे, वो साइकिल में हम फंसे रहेंगे, क्योंकि सागर को पार करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो सकार की पूजा करता है उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? भवामी न चिरत पार्थ, अगर वो उसको वो डूबने भी लग गया तो चिरत पार्थ, भगवान स्वयं उसको आते हैं लेने के लिए। ठीक है, जो मेरे भगवान कह रहे हैं, जो मेरे में चित एकाग्र करता है, भगवान उसको स्वयं आते हैं लेने के लिए। ठीक है, एक बहुत छोटा सा आपको ये दिखाता हूँ, वीडियो नहीं, फोटो दिखाता हूँ कैसे भगवान लेने के लिए आते हैं।
देखिए, हम अपने से कोशिश भी कर लें तो इस भव सागर को पार करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन भक्त क्या है? भक्त को चिंता नहीं है, क्योंकि भगवान पे पूर्ण रूप से, भगवान के साकार में पूर्ण पूर्ण रूप से समर्पित है। तो भगवान उसे लेने आते हैं, और लेने देर से नहीं आते हैं। भवामी न चिरत पार्थ, तुरंत लेकर के जाते हैं। तो इसे साकार रूप की पूजा करने का बहुत एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? क्या हमें चिंता नहीं करनी पड़ती, भगवान हमारा स्वयं ध्यान रखते हैं। और हम डूबेंगे नहीं, डूबने तो भगवान देंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भवामी न चिरत पार्थ मयि आवेश चेतसा, यानी मैं तुमको शीघ्र ही शीघ्र, अति शीघ्र मैं लेकर के जाऊंगा। तुम कहीं भी गिरने के, पतन होने का तुम्हारा तुम्हारा कहीं भी पतन नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए साकार रूप की पूजा सर्वश्रेष्ठ, और उसका एडवांटेज भी भगवान अभी गिनाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं, भगवान स्वयं आते हैं लेने के लिए। ऐसा कई शास्त्रों में उदाहरण है। जब अजामिल जो जीवन भर एक ब्राह्मण पुत्र था। ठीक है, ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन उसका पतन हो गया था। क्या पतन हो गया? कैसे पतन हो गया था? जंगल में गया था, उसके पिता ने भेजा था जंगल में लकड़ियों को लेने के लिए। लेकिन उसने क्या किया? उसने जब जंगल गया तो एक स्त्री और पुरुष को आलिंगन करते उसने देखा। ठीक है, और उस जो दृश्य था, उस दृश्य को वो अपने जब घर में वापस आया, तो उस दृश्य को भूल ही नहीं पाया। और इतना उस पे उसने चित्त एकाग्र कर लिया कि बाद में जाकर के, विवाहित था उसे, और इसके बाद भी जाकर के वो जो स्त्री थी, उसने उस स्त्री से विवाह किया, उससे बच्चे हुए। और स्त्री एक वेश्या थी। ये शास्त्र में भागवतम, श्रीमद् भागवतम में आप जब अध्ययन करेंगे तो आएगा। तो अजामिल एक ब्राह्मण पुत्र था, और फिर वो जो स्त्री से जिससे उसने विवाह किया, उसकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए सभी तरह का घृणित कार्य करने लग गया, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो। परंतु एक कार्य उसने क्या किया? अपने छोटे पुत्र का नाम उसने नारायण रखा, और उससे बहुत प्रेम था। जब भी उससे मुसीबत में रहता था तो हमेशा बोलता था, नारायण नारायण नारायण। तो जब अंत समय आया, वृद्ध हो गया, जब अंत समय आया, तो उसे लेने के लिए कौन आएंगे? क्योंकि इतना पाप किया था, तो कौन? यम आए, यम के दूत आए। यम के जब दूत आए तो भयानक यम के दूत थे, उनके चेहरा देख के डर गया। और जब डर गया तो अपने छोटे पुत्र को बुलाना शुरू किया उसने, यम नारायण नारायण नारायण। तो नारायण भगवान का तो जो हमने पढ़ा ना, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सतमत भावम यान्ति नास्त्र संशय। तो अंत काल में भी अगर कोई अपने पुत्र से भी, वैसे इसकी कथा बहुत बड़ी है, मैं एक शॉर्ट में आपको बता दिया बहुत। तो अ, अंत काल में भी अपने पुत्र के ही नाम से उसने भगवान का नाम आराधना किया, भगवान को नाम पुकारा, तो विष्णु दूत आए फिर। ठीक है, और विष्णु दूत आते हैं यमदूत से। फिर उनका यमदूत के साथ बहुत सारा विरोधाभास चलता है। विष्णुदूत जीतते हैं, और फिर इनको स्वयं विष्णुदूत लेकर के जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी उदाहरण है जहाँ पे भवामी न चिरत पार्थ, अगर भगवान की साकार रूप की उसकी पूजा करने लग जाता है तो भगवान खुद ही उसको उसको इस मृत्यु संसार सागर से उठा करके लेके जाते हैं। मृत्यु संसार सागर हम कितना भी कोशिश कर लें, हमारा डूबना, हो सकता है हम पार करें, कोशिश करने लगे तो हम पार करें अपने ज्ञान के दम पर। परंतु अगर भगवान की साकार रूप में है तो सोचिए, भगवान खुद ही लेने आते हैं। अब अगले 4 श्लोकों में, 5 श्लोकों में भक्ति व्यवहारिक प्रैक्टिस, भक्ति कैसे प्रैक्टिस करना है उसके बारे में पढ़ना है। बहुत अच्छे से भगवान बताएंगे, ये करो, ये नहीं होता तो वो करो, वो नहीं होता तो वो करो। कई तरह से ऑप्शंस बताएंगे हमारे लिए। भक्ति हमारे लिए कितना सरल बनाते हैं भगवान, इस अगले 5 श्लोकों में पढ़िएगा। बहुत सुंदर। मय्येव मन आधस्तव मयि बुद्धिम निवेशय निवेश्यसि मय्येव अथ उधर्व न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो। ये पहला स्टेप है। पहला भगवान बता रहे हैं मेरी भक्ति कैसे करनी है।
मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। मय्येव मन आधस्तव मयि बुद्धि निवेश्य। 9वां का 34 श्लोक में भी हमने पढ़ा था, मन मन मना भव मत भक्तो, यानी मेरे पे अपना चित्त एकाग्र करो। ठीक है, ये सबसे सबसे उच्च कोटि का भक्त की निशानी है, जहां पे वो ये अवस्था में पहुंच गया कि हर जगह भगवान को देख पाता है और हर समय भगवान पे मन अपना चित्त एकाग्र कर पाता है। ठीक है, तो ये सबसे उच्च कोटि का भक्त है। तो भगवान कह रहे हैं, अगर तुम ऐसा करते हो, मैं ये मन आधस्तव मेरे पे अपना चित्त एकाग्र करते हो, हर समय मेरे विषय में सोचते हो, तो तुम निस्संदेह मेरे में वास करो। ठीक है, ये प्लान ए है, जहां भगवान पे सिर्फ चित्त एकाग्र करना है। उससे कोई मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है कि मंदिर जाएंगे अर्च विग्रह को देखेंगे तभी भगवान मुझे स्मरण आएंगे। जैसे ही भगवान मंदिर से बाहर निकले, फिर हम अपनी भौतिक दुनिया में चले आते हैं। ठीक, भौतिक दुनिया में चले आते हैं और फिर हम सब भूल जाते हैं। लेकिन ये कैटेगरी वन है, जहां पे भक्त क्या है, मंदिर जाए ना जाए, उसको भगवान का हमेशा मय्ये मन आधस्ता हो, हमेशा चित्त मन भगवान का चित्त एकाग्र करके रखता है। प्लान बी, भगवान बताएंगे श्लोक में, अच्छा कोई बात नहीं, अगर वो नहीं हो पाता है तो क्या करो। अथ चित्तम समाधातुम न शोक नशी मय स्थिरम। देखिए पहले ही बता दिए, अच्छा कोई बात नहीं, समाधातु न शोक नशी मय स्थिरम, मेरे में चित्त अगर स्थिर नहीं कर पाते तो क्या करना है। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तु धनंजय। प्लान बी, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस पर तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। तो इस्कॉन में इस पे बहुत जोर दिया जाता है, प्लान बी में। क्यों प्लान बी में जोर दिया जाता है? देखिए, जो भी हम इस्कॉन ये संस्था में फॉलो होता है, पूरा शास्त्र उन्मोदित है। कैसे, आप यही देख सकते हैं भगवान ने क्या बोला है यहाँ पे, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते, ठीक है, प्लान ए नहीं हो सकता, हर समय मेरा मन मेरे पे मन नहीं एकाग्र हो सकता, अपने काम कर रहे हो तो मुझे भूल गए, ठीक है, तो उस स्थिति के लिए क्या है, तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। विधि विधान का पालन करो जो हमारे आचार्य दे के जाते हैं। क्या विधि विधान है? 16 माला करना है, सुबह उठ के मंगल आरती करनी है। ठीक है, भगवान के अपने जो घर हैं आपके, उसमें मार्जिन कीजिए, साफ सुथरा कीजिए, भगवान को सजाइए, उनको आरती कीजिए, भोग अर्पित कीजिए। मॉर्निंग प्रोग्राम श्रीमद् भागवतम सुनिए, भगवत गीता का पठन कीजिए। ठीक है, यही है यही है फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है। 4 नियमों का पालन कीजिए। ये क्या है, हम अगर भगवान कहते हैं कि मेरे में मन अगर नहीं एकाग्र कर पाते तो इन विधि विधानों का पालन करो, क्योंकि ये विधि विधानों का पालन करते 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 एक समय ऐसा आएगा जब हर समय हम भगवान के बारे में चिंतन करना, हम चित्त एकाग्र कर पाएंगे, तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा। ये अगर हम फॉलो करते हैं तो हम फिर कैटेगरी बी से कैटेगरी ए चले जाएंगे। कैटेगरी ए क्या है, मय्ये मन अधस्तव, जो हर वक्त भगवान के, उसको अर्च विग्रह की आवश्यकता नहीं है, उसने भगवान का साकार रूप अपने मन में बैठा लिया है, वो हर समय भगवान को याद करता है। दूसरा, विधि विधान करता रहता है। ये प्लान बी है। अब भगवान बताएंगे, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास समय ही नहीं है, भक्ति भी नहीं कर पा रहे हो, मेरे अर्च विग्रह को नियमों को पालन नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करो। चलिए, उसके लिए प्लान सी, अभ्यासे अपि असमर्थो असि, मत कर्म परमो भव, मदर्थम मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्ति सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्ध को प्राप्त हो जाओगे। प्लान सी है कि मेरे लिए कर्म करो। किस तरह का कर्म करो? देखिए, ये भगवान की भक्ति जो नहीं कर सकता है, वो ये 3 चीजों की आवश्यकता होती है।
अगर भगवान की भक्ति में क्या चीजों की आवश्यकता होती है? भूमि की आवश्यकता होती है जहां पर भगवान का मंदिर बन सकता है या फिर भगवान के अर्च विग्रह को स्थापित किया जा सकता है। पूंजी की आवश्यकता होती है, धन, ठीक है? कुछ तरह का धन आप कहीं दे रहे हैं, वो धन की आवश्यकता, बिना धन के तो आप पूजा भी नहीं कर सकते। संगठन, संगठन का क्या मतलब है? संगठन का मतलब है कि आप किसी संगठन, बहुत सारे समुदाय से जुड़े हुए हैं, समुदाय के ही साथ ही आपने कुछ कार्य करा। तथा श्रम, श्रम का क्या मतलब है? अपना लेबर। लेबर का क्या मतलब? लेबर का मतलब है कि हो सकता है आप मंदिर निर्माण करने में ही या फिर भगवान के कोई ऐसे कार्य में ही लेबर दे रहे हैं, अपने लेबर से भगवान को दे रहे हैं, तो यानी कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए। भगवान, आप आपके पास भूमि है, वो भूमि आपने दान दे दिया, ठीक है? या आपके पास कुछ पूंजी है, धन को दान दिया। संगठन है, संगठन के साथ आप जुड़े, या फिर अपना लेबर दे रहे हैं मंदिर बनाने में, लेबर दे रहे हैं, भगवान का भोग बनाने में लेबर दे रहे हैं, किसी तरह का भी लेबर। तो ये क्या हो गया? ये कर्म करना, भगवान के लिए कर्म करना। तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, अगर तुमको भक्ति, पहला तो मेरा मन लगाओ मेरे पे, वो नहीं हो पाता है, तो मेरी भक्ति करो। भक्ति के लिए भी समय नहीं मिल पाता है, तो तुम्हारे पास भूमि है, भूमि मेरे को अर्पित करो, नहीं तो धन है वो अर्पित करो, श्रम अर्पित करो, कुछ तो है, तो कर्म के द्वारा मेरे तक आओ। क्योंकि कर्म करते 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 एक समय ऐसा आएगा जब तुमको मेरे पर श्रद्धा विकसित होगी और तुम कैटेगरी बी में पहुंच जाओगे, यानी कि तुम मेरे लिए भक्ति करने लगो। भक्ति करते करते एक ऐसा समय आएगा तो तुम कैटेगरी ए में भी पहुंच जाओ, ठीक है? तो भगवान ये तीसरा विकल्प हमें देते हैं कि मेरे लिए कर्म करो, ठीक है? भूमि दो, मंदिर बनाओ, संगठन करो, किताब अगर छप रहा है तो किताब छपवाओ, ऐसा। अब प्लान डी, प्लान, चौथा प्लान क्या है भगवान का? तीन प्लान तो उन्होंने बता दिया, चौथा देखिए क्या प्लान बताते। अथयत, अथयत अपि अशक्तो असि कर्तुम मध्यम मत योगम आशिता सर्व कर्म फलम त्यागम तद कुरो यत आत्मवान। ये उनके लिए है जो कर्म भी नहीं कर पा रहे हैं। वो उनके लिए क्या है? यदि तुम मेरे इस भावना मृत में कर्म करने में भी असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न। मान लीजिए कर्म भी नहीं करने पा रहा है, परिवार का कोई बहुत सारा परिवार की तरफ से है कि नहीं तुम कर्म भी नहीं करना है, मंदिर नहीं बनवाना है, ये नहीं करना है, नहीं। परिवार की तरफ से बहुत सारा, समाज परिवार की तरफ से बहुत ज्यादा उनको प्रेशर है कि नहीं कर सकते। तो क्या करो? कर्म का फल का त्याग करो। कर्म फल का त्याग का क्या मतलब है? फल का त्याग करना क्या मतलब है? जिसमें हमारी बहुत आसक्ति है, मान लीजिए धन में हम बहुत आसक्त हैं, ठीक है? धन में हमारी बहुत ज्यादा आसक्ति है, तो उसको दे दीजिए, कुछ धन अर्पित कीजिए ताकि धन से हमारी आसक्ति कम होने लग जाए, ठीक है? या फिर भगवान की ग्रंथ छप रहे हैं, आप अपने कंटेंट दे दीजिए कि आप आपको ये सब कंटेंट है, इस कंटेंट को छापिए, ठीक है? तो अपने फल को त्यागना, अपने इस फल को भगवान को अर्पित कर देना। आप एक बिजनेस के मालिक हैं, ठीक है? मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, उसके मालिक हैं आप क्या समझिए कि मैं मालिक नहीं हूँ, भगवान ही मालिक है। तो जो भी आपको आमदनी होती है, सब पहले भगवान को अर्पित कीजिए, फिर उसके बाद आप ग्रहण कीजिए, ऐसे। तो ये क्या हो गया? अपने कर्म फल का त्याग करना, ठीक है? तो क्योंकि कर्म फल का त्याग करते करते उसके उस एक एक समय ऐसी आसक्ति उत्पन्न होगी, भगवान पर श्रद्धा विकसित होगी, उसका प्रमोशन होगा, फिर भगवान के लिए कर्म भी करने लगेगा। कर्म करते करते एक समय ऐसा आएगा कि फिर भगवान की भक्ति करने लगेगा। भक्ति करते करते ऐसा समय आएगा कि भगवान पे हर समय मनमना मये मयि एव आदस्तव मयि बुद्धि निवेशय। अल्टीमेटली भगवान पे मनमना तक पहुंचना ही होगा, लेकिन भगवान ये विकल्प हमें दे रहे हैं, ये नहीं हो रहा ये करो, ये नहीं हो रहा ये करो, ठीक है? अब पांचवा विकल्प भी दे रहे हैं, फल भी त्याग नहीं कर पाया तो क्या करो? श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते
ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांति अनंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान का अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फल का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो कुछ भी नहीं हुआ, फल भी नहीं त्याग किए, तो क्या करना है? भगवान के लिए भगवान का ग्रंथों का अध्ययन करो, ठीक है? भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करो। भगवान कह रहे हैं कि कभी ना कभी शास्त्र का अध्ययन करते करते मेरे में श्रद्धा विकसित होगी, क्योंकि ज्ञानी को क्या होता है, ज्ञानी कई ज्ञानी लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर उनको आप बोल दीजिए कि भगवान के लिए कर्म कर रहा है, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो अभी पढ़ना है, तो भगवान के बारे में पर जानना है, ठीक है? तो ज्ञानी कह रहे हैं कि अगर कुछ भी नहीं होता है तो तुम मेरे लिए मेरे मेरे शास्त्रों का अध्ययन करो। शास्त्रों का अध्ययन करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मेरे लिए फल का त्याग करने लगोगे। फल का त्याग करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मेरे लिए कर्म करने लगोगे। कर्म करते करते एक समय ऐसा आएगा कि भक्ति करने लगोगे, और भक्ति करते करते एक समय ऐसा आएगा तो ये मेरे मैं ये मन मेरे में मन लगा सकते हो। तो ये 5 स्तर हैं, भक्ति के स्तर हैं, जो भगवान ने हमें हमारी सरलता, भक्ति को सरल बनाने के लिए उन्होंने दिए। ठीक है, मेरे में मन लगाओ, मन नहीं लगता है तो भक्ति करो, भक्ति नहीं कर पाते हो तो कर्म करो, कर्म नहीं करते हो कर पाते हो तो कर्म का फल का त्याग करो। कर्म का फल का त्याग भी नहीं हो पाता है, इतनी आसक्ति बढ़ी हुई है तुमको अपने धन से, अपने शरीर से। तो क्या करो, तुम अध्यात्म करो, मेरे लिए पढ़ो। जब ज्ञान हो जाएगा कि कौन परम भोक्ता है तो धीरे धीरे तुम्हारी आसक्ति कम होगी, तुम अपनी फल का त्याग करने लगोगे। फल का त्याग करते करते एक दिन मेरे लिए कर्म कर्म करने लगोगे, और कर्म करते करते भक्ति करोगे, भक्ति करते करते फिर भगवान पे अपना चित्त एकाग्र कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले 6 श्लोकों में भगवान भक्तों के गुण के बारे में चर्चा करें। बहुत सुंदर है, ठीक है, बहुत ही सामान्य है, लेकिन ये गुण को विकसित करना अपने आप में यही हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये आसान से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं बनने वाले। तो भगवान की अगर भक्ति करेंगे, भगवान के भक्तों में ये स्वतः ये सब गुण विकसित हो जाते हैं, बनाने से नहीं बन सकते। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहंकार सम दुःखम सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पितो मनो बुद्धि यो मद्भक्त स मयि प्रियः। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। ठीक है, द्वेष नहीं करता, हमने 5वें अध्याय में भी पढ़ा था। विषया विनिवर्तन्ते विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी सुनी च वशपाकी च पंडिता समदर्शिना। सबको समान भाव से देखता है, किसी से द्वेष नहीं करता। कि ऑफिस में जाता है तो ये नहीं कि अपने प्रतिद्वंदी उसके प्रतिद्वंदी हो गए कि वो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोशन मिल जाएगा, इसको प्रमोशन। सब भगवान के अंश है। अगर भगवान की कृपा होगी तो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान ने क्या बताया है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो जब ये हमें समझ में आ जाता है कि फल की चिंता नहीं करनी है, तो द्वेष स्वतः ही समाप्त हो जाएगा ना। द्वेष कैसे रहेगा? द्वेष तो तब होता है जब हम खुद को फल के भोक्ता समझते हैं। अरे हमने इतना किया, हमें क्यों नहीं मिलेगा, इसको क्यों मिलेगा? ठीक है, वो द्वेष। तो भगवान का भक्तों में क्या हो जाता है, द्वेष की समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है भगवान ने जो उसे दिया है वो भक्ति करने के लिए पर्याप्त है। हमारे लिए आज की तारीख में भक्ति करने के लिए कुछ भी अपूर्णता नहीं है, इनकम्प्लीटनेस नहीं है। जो भी स्थिति में है हम भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने तो बहुत सरल बता दिया ना, भक्ति कुछ करना ही नहीं है भक्ति में। मैं ये में मन अगर मेरे में मन लगाओ, मन नहीं लगता है तो भक्ति करो, भक्ति नहीं करते कर पाते हो तो कर्म करो, कर्म नहीं कर पाते तो फल का त्याग करो, फल का त्याग भी नहीं कर पाते हो तो मेरे को मेरी गीता का अध्ययन करो। ये तो कर ही सकते हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों के दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है। किसको स्वामी मानता है? भगवान को मानता है। ठीक है, परम भोक्ता भगवान को मानता है। 5वां अध्याय का 29वां श्लोक में क्या है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। वो भगवान को ही भोक्ता मानता है, स्वयं को कभी नहीं मानता है भोक्ता। और भगवान को जानता है कि वो सब लोक के
ईश्वर ही नहीं, महाईश्वर है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है। सहिष्णु का मतलब है स्थिर रहता है, हर चीज को सहने की शक्ति है उसमें, सुख दुख गर्मी सर्दी ठंडा बारिश सब, सदैव आत्म संतुष्ट रहता है। भगवान ने उसको जितना दिया है उसमें से आत्मतुष्टि है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। सुदामा, आपको सबको याद होगा, सुदामा भगवान के बहुत बड़े प्रिय मित्र। और उन्होंने सुदामा ने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, ठीक है। तो उनकी पत्नी बहुत दरिद्र थे, तो उनकी पत्नी हमेशा बोलती थी, तुम्हारे जो मित्र हैं वो तो राजा हैं, तुम क्यों नहीं जा करके अपने लिए कुछ मांगते हो, लेकिन कभी नहीं गए। तो एक बार इतना प्रेशर कर दिया उनकी पत्नी ने कि जाओ मिलो, कुछ तो बोलो, मांगो। तो इसी बहाने वो क्या किए कि भगवान से मिलने के लिए उन्होंने कोशिश किया, लेकिन उद्देश्य क्या था? सिर्फ अपने भगवान से, अपने मित्र से मिलना, ठीक है। मित्र से मिलने भी गए, लेकिन घर में कुछ तो था नहीं, दरिद्र इतने थे, तो बगल के घर से अम, चिवड़ा लेकर के गए, ठीक है, वो भी उनके घर में नहीं था। जब गए तो आप भगवान तो अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं कि उनको जब पता चला कि सुदामा आ रहे हैं, स्वतः उनको लेने के लिए गए। और उनका गए, इसके बाद उनका स्वयं उनका उन्होंने चरण को धोया, सुदामा के चरण को धोया। और जब मिल करके भगवान से गए वापस, तो उनके सभी, उनके जो घर था, वो घर का नक्शा चेंज हो गया था तब तक। लेकिन सुदामा भगवान से कुछ मांगने नहीं गए, क्योंकि आत्म संतुष्ट थे। तो आत्म संतुष्ट को भगवान स्वतः ही देते हैं, ठीक है। योगक्षेम वहां में हमने पढ़ा था ना, 9वें अध्याय में, योगक्षेम वहां में हम भगवान भक्तों के पास जो नहीं है वो देते हैं, और जो है उनकी सुरक्षा करते हैं। यस्मात् यस्मात् न उज्जिते लोको लोकात् न उज्जिते च यः हर्षम 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 भव उद्वेगे मुक्त यः स च मे प्रियः। जिसे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता तथा अन्य किसी को द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भय और चिंता से संभाव रहता है, हमारा जीवन बीत जाता है इसी में, भय और चिंता में। यही हमारी पूरे जीवन को आज का जो खासकर हमारी जो जीवन शैली है वो होते जा रही है अभी आज के समय में, वो ये दोनों चीजें कितनी हमें परेशान करती। कोई चीज का न मिलना हमें चिंता सताता है, और चिंता सताता है, और उस चिंता का जो प्रोसेस है उसमें भयभीत हुए रहते हैं, ठीक है। ये नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, परीक्षा में पास नहीं होगा तो क्या होगा। तो परीक्षा में पास नहीं होने के लिए चिंता अलग है, और भय भी साथ में रहा, तो मेहनत की जगह क्या हो जाता है, भय और चिंता ग्रसित किए रह जाती है। तो भक्त के पास क्या है, भक्त भगवान ही कहते हैं कि उसको मालूम है कि भगवान ही उसके परम भोक्ता है। वो जो कर रहा है वो हम 18वें अध्याय में पढ़ेंगे, जो भी हम कर्म करते हैं उसको 5 कारण है। मैंने पहले भी बताया था आपको, तीसरे अध्याय जब हम अध्ययन कर रहे थे, उसमें हमारे हाथ में सिर्फ एक है, वो क्या है, चेष्टाएं, हमारी अपना हार्डवर्क। जो बाकी के जो 4 हैं वो उसमें हमारा हाथ नहीं है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन है, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा देव 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 पंचम देवान पंचमम। यानी ये 5 हैं, इसमें परमात्मा का स्टैंप लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। परमात्मा किसी चीज को स्टैंप नहीं लगाते हैं तो कोई चीज नहीं हमारे पास आता है। तो असफलता भी अगर मिलती है तो उसमें भी परमात्मा का स्टैंप रहता है, इसलिए भय और चिंता से संभाव रहता है भक्त। अनपेक्षः शुचि दक्ष उदासीनो गतवत्थः सर्व आरंभ परित्यागी च मत भक्त स मे प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है,
जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी भी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। देखिए भगवान को क्या क्या गुण भक्तों में देखने को मिलता है। भगवान से कुछ मांगता नहीं है, संतुष्ट है, ये नहीं मुझे भगवान ये दे दो, मुझे भगवान ये दे दो, मुझे भगवान ये दे दो, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? अगर भगवान से नहीं मांग रहा है तो उसे कष्ट भी नहीं सताते हैं। ऐसा नहीं है कि उसे शारीरिक कष्ट नहीं आते हैं, कष्ट आते हैं, पर उसे सताते नहीं, क्योंकि वो उसे मालूम है कि जो शरीर है वो उसका क्षीण होना है और जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि ये आना तय है, उसे ज्ञान है। और व्याधि यानी बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, व्याधि मतलब डिजीज, डिजीज अगर ये शरीर है तो इसमें डिजीज आना तय है। ठीक है, तो अगर कष्ट भी आता है तो उसको समझ में है कि ये कष्ट आना तय है इस शरीर में, तो इससे वो चिंतित नहीं रहता। य न हर्ष्यति न य न यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभा शुभा अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, हर्ष नहीं मनाता है, क्योंकि कुछ अच्छा मिल गया तो इसका मतलब है कि भगवान का उसमें स्टैंप है। नहीं मिला तो भी वो उसको मालूम है कि ये भगवान का इसमें स्टैंप है। ना शोक करता है, देखिए, ना हर्षित होता है ना शोक करता है। जो ना पछताता है, अरे ये चीज नहीं हो पाया, पछताता भी नहीं है, लेमेंटिंग जिसको कहते हैं। ना इच्छा करता है। तो हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है, फिर तो हमारा एम्बिशन ही चला गया ना। भगवान ने क्या कहा है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनो बुद्धि माम वेशाशय संशय। तुम अपना कर्तव्य करो अर्जुन, तुम युद्ध लड़ो, बस मेरे पे अपने मन और बुद्धि लगाओ। तो उससे ये मालूम है कि भगवान ने मुझे अपना कर्तव्य करने के लिए कहा है। तो इच्छा सारा भगवान पे अर्पित कर देता है कि ये तो भगवान ही भोगता है, स्वयं की इच्छा नहीं रहती। उसकी एक ही इच्छा है, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा करना। तथा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं को परित्याग कर देता है। परित्याग नहीं किसी चीज का करता, वो क्या करता है? वो भगवान को जो भी चीजें हैं अर्पित करके उसको ग्रहण करता है। तो फिर वो स्वतः ही जिस चीज को भगवान ने ग्रहण कर लिया, तो उसमें परित्याग का तो प्रश्न ही नहीं होता, संन्यास तो लेता ही नहीं है ना, सभी चीज को भगवान पे अर्पित कर देता है। समः समः शौ- समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग वर्जितः तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मति भक्ति मान में प्रियो न रहा। कितने सुंदर गुण हैं, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है। जो यश तथा अपयश में संभाव रखता है, भगवान कहते हैं तृणादपि शुनिचेना तरुरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। जब हम शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं, ठीक है, शिक्षाष्टकम में भगवान देते हैं कि हमें तृण 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 मतलब घास के एक टुकड़े के से भी सहिष्णु होना है, और एक वृक्ष से भी एक स्थिर होना है। वृक्ष का फल तोड़ के खा लेते हैं, वृक्ष हमें कुछ नहीं बोलता। तो हमें ऐसा संभाव रखना है। लेकिन आपके मन में ये आ रहा होगा, ये कैसे संभव है? कोई हमें कुछ भी करके चला जाएगा तो हम इस तरह से संभाव कैसे रहेंगे? तो हमें क्या करनी है? हमें बोलना है, जरूर बोलना है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति अगर हम बढ़ा लेते हैं अपनी, तो इन सब चीजों को सहने की शक्ति हमारे में आ जाए। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। दूषित संगति का क्या मतलब है? दूषित संगति का मतलब है कि ऐसे लोगों का संग करना जो प्रजल्प करते हैं। ठीक है, प्रजल्प का क्या मतलब है? व्यवहारिक, संसार की जितनी बातें, भगवान माइनस जितनी बातें हैं वो करते हैं। 30-31 तारीख को जब नए साल का लोग जश्न मनाते हैं, तो कितनी दूषित संगति होती है, बताइए। तो सारा व्यर्थ,
ऐसा लगता है कि पूरा साल उन्होंने कष्ट झेला है और 31 को जाकर के उन्होंने इस चीज का आनंद लिया है और 1 तारीख से फिर कष्ट झेलेंगे और 31 को मनाएंगे। हर दिन जीवन का नया दिन होता है। अगर हम भगवान से जुड़ते हैं तो हर दिन हमारे लिए नया है। कोई हर दिन आनंद का दिन है। जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। घर बार, बहुत लोग बोलते हैं अरे घर बार की परवाह नहीं करने का क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त का कौन ध्यान रखता है? भगवान योगक्षेम वहां में हम भगवान स्वतः ही बोलते हैं ना कि मैं तुमको उद्धार करूंगा। मैं भगवान अगर, क्योंकि हम सभी को भगवान के सभी को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं ना। हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे पत्नी, हमारे भाई, हमारे बहन। तो इसमें यहाँ यहाँ इनके साथ द्वेष ही नहीं रहता। ठीक है, तो हमें परवाह करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो भी हमसे शुद्ध नहीं रहेंगे अगर हम उनको, देखिए, अगर सबको हम भगवान के अंश के रूप में देखेंगे तो उनसे क्रोध का तो प्रश्न ही नहीं आता है। और परिवार के बीच में भी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? क्योंकि आदान प्रदान नहीं हो पाता है। कुछ हमें उनसे चाहिए, वो नहीं दे पाते। ठीक है, या उनको हमसे चाहिए, हम नहीं दे पाते। चाहे वो कुछ भी चीज हो सकता है, व्यवहार हो सकता है, पैसा हो सकता, कुछ भी हो सकता है। परंतु अगर हम सबके साथ संभाव रहते हैं तो क्या होता है? तो हमारा किसी के साथ मन मुटाव नहीं हो सकता। सब हमें पसंद करेंगे, प्रेम। हम आप शुरू में तो आपको लगेगा कि अरे भगवान का, सारे लोग बोलेंगे कि अरे ये तो क्या कर रहा है, ये तो भगवान का भक्ति करने लगा। परंतु अगर आप करते रहेंगे तो मैं आपको भक्तों के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि वो सबका प्रिय हो जाता है। ठीक है, और जो ज्ञान में दृढ़, जो भक्ति में संलग्न है, उसको मालूम है कि भगवान ने जो शास्त्र दिए हैं, वो सब शास्त्र भगवान ने मेरे जीवन को, मेरे जीवन का मैनुअल है, उसको ठीक करने के लिए दिए हैं। और उसमें वो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, उसकी बुद्धि बिल्कुल दृढ़ है भगवान की शिक्षाओं में। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत परमा भक्तेस्ते में प्रिय। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। देखिए, इस पूरे अध्याय में एक भी ऐसा श्लोक नहीं था जो माइनस भक्ति था। इसलिए इस अध्याय को भक्ति योग और सबसे अंतिम रखा गया। जो भगवान इस अध्याय को एक एक चीज भक्ति से जोड़ते हैं। तो अभी तक भगवान ने क्या बोला और उसका सारांश है ये। ठीक है, भक्तों का सारांश गुण में इतना बता दिया। सुख दुख में संभाव रखना है, गर्मी सर्दी, शीतोष्ण सुख दुखता, आत्मसंतुष्ट होना है। लेकिन सबका निष्कर्ष क्या है? वो इस श्लोक में है। जो इस भक्ति पथ का अनुसरण करते हैं, केवल भक्ति पथ का अनुसरण करने से जो ऊपर के जितने भी गुण भगवान ने बताए हैं, ये स्वतः विकसित हो जाएंगे। हमें कोई चीज करने की आवश्यकता ही नहीं। हमें भगवान का बस भक्ति करने की आवश्यकता है, भगवान से जुड़ना है। सरल है, कोई मुश्किल थोड़ी है। ठीक है, सुबह उठना है, मंगल आरती करना है, माला करना है, भगवान को अर्पित भोग लगाना है, पूरा दिन आपका मंगल रहेगा। ठीक है, भगवान का शास्त्र को सुनना है, उनका उसको पढ़ना है। ठीक है, देखिए आपका दिन पूरा इंगेज रहेगा इन सब चीजों में। और अपना काम भी कीजिए, अपना कार्य कीजिए। कार्य में आपका धीरे 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 होकर के किसी से झगड़ा नहीं रहेगा। कार्य में भी आपकी एफिशिएंसी रहेगी, है ना? क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे प्रजल्प नहीं करना है। ऑफिस में जाना है तो किसी से इधर की उधर की बातें नहीं करनी। घर में बैठना है तो अपने घंटों भर आप फोन में किसी से, दूसरों से बातें नहीं करते हैं। इधर की उधर की बातें, काम की बातें आपने करी, उसको फिर खत्म कर दिया। ठीक है, वे मुझ वे भक्त मुझे अधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि भगवान की चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न है, श्रद्धा सहित। ठीक है, हर काम भगवान के दृष्टिकोण से करता है, उनको अर्पित करने की भावना से करता है, उनसे जुड़ने की भावना से। युक्त वैराग्य बोला जाता है। युक्त वैराग्य का क्या मतलब है? ये अंतिम श्लोक था इस पर। युक्त वैराग्य का मतलब है कि अब जैसे एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा
कि अरे आप तो योगी हैं और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी का दरकार नहीं, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह जाना है और मेरा जब भक्त इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं गाड़ी का क्यों नहीं इस्तेमाल करूं अगर मेरे पास उपलब्ध है, क्योंकि ये गाड़ी इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति के लिए गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उन्होंने किसी चीज को त्यागने के लिए नहीं कहा, क्या चीज कहा, युक्त वैराग, जो हमारे आचार्य बताते हैं, उसी को भगवान गुरु हमारे प्रदर्शित करते हैं। युक्त वैराग्यम उच्यते, यानी सर्व सभी चीजों को भगवान की भक्ति में लगाना है, चाहे वो कार हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे आपका माइक हो। उन्होंने माइक को भी बोला मैं भगवान का माइक माइक जो है भगवान का उपदेश देने के लिए करता हूँ, ठीक है, भौतिक गाना गाने के लिए नहीं करता हूँ। तो हर चीज को अगर हम भगवान से जोड़ के देखने लगेंगे तो क्या होगा, हर समय भगवान का चिंतन कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। ये आपका 12वां अध्याय समाप्त होता है, क्योंकि ये छोटा अध्याय है। कल का अध्याय थोड़ा आप लोग अध्ययन करके आइएगा, क्योंकि 13वां अध्याय हमारा भक्ति योग यहीं समाप्त होता है, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने दूसरा भाग संपन्न किया। अब हम तीसरे भाग और तीसरे और अंतिम भाग में पहुंचे, ज्ञान योग। दो तीन चीजें आपको बतानी थी। पहला कि अभी हमारा जो कक्षा का शेड्यूल है वो सिर्फ हफ्ते में 4 दिन चलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ बदलाव हुआ है, क्योंकि आपको नई लिंक भी दी गई है, लेवल 1 शुरू हो गया है, इसलिए ये लिंक की जो उपलब्धि है सिर्फ 4 दिन की उपलब्धि है। इसलिए कल से, क्योंकि आज 12वां अध्याय था, कल से 15 या 20 मिनट थोड़ा ज्यादा कक्षा होगा, लेकिन सिर्फ मंडे, सोमवार, मंगल, बुध और गुरुवार 4 दिन ही हो पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग 15 मिनट थोड़ा ज्यादा करेंगे कक्षा, करीबन 8:15 बजे तक रहेगा, ठीक है, और 4 दिन रहेगा। ये पहला अनाउंसमेंट है। दूसरा, क्योंकि हम अंतिम पार्ट में आ गए हैं, तो आप लोग सबसे प्रार्थना है कि अपने असाइनमेंट्स, अपने जो क्वेश्चंस हैं, अभी तो हमारे पास समय भी बहुत है, ठीक है, तो 3-4 दिन मिल रहे हैं, इसको कोशिश कीजिए इन 2-3 दिनों में हम सारा असाइनमेंट कंप्लीट कर लें, ताकि अगला 6 अध्याय समाप्त होते होते हमारा असाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाए और हम रेडी रहें, हम तैयार रहें अगले, जब भी हो, अगले लेवल के लिए, ठीक है। दूसरा, तीसरा, आपके ग्रुप में वसुधा माता ने भक्ति वृक्षा का लिंक भेजा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, भक्ति वृक्षा आप लोग कोशिश कीजिए, एक समय निर्धारित कीजिए, उसमें ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आपने खुद ही समय बनाइए, कौन सा समय आपके लिए उपयुक्त उपयुक्त होगा, वो समय। ये आपका ग्रुप है, इस ग्रुप को आपको संचालित करना है। शुरू में आकर के मैं या माता जी आपको गाइड कर देंगे क्या क्या कैसे चलाना है। परंतु ये जो भक्ति वृक्षा होगी, ये भक्ति वृक्षा आपको पूरे जितने लेवल तक आप जाना है, इस भक्ति वृक्षा एक दूसरे का हाथ पकड़ के पढ़ते 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 जा सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं ज्वाइन करते हैं तो फिर अकेले में पढ़ना बहुत संभव नहीं हो पाता है। और साधु संघ का बहुत बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि 9 चरण होते हैं, भक्ति के 9 चरण हैं। जब बहुत आगे पढ़िएगा आप लोग, भक्ति के 9 चरण हैं, उसमें सबसे पहला आता है श्रद्धा, दूसरा आता है साधु संग, ठीक है, तीसरा आता है भजन क्रिया, और चौथा आता है अनर्थ निवृत्ति। यानी पहला हमारा श्रद्धा विकसित होता है शास्त्रों में, भगवान में। इसके बाद हम साधु का संग करते हैं। साधु का संग करने से क्या होता है, भक्तों का संग करते हैं, प्रजल्प खत्म हो जाता है। प्रजल्प खत्म हो जाने का क्या मतलब है, प्रजल्प खत्म होने का मतलब है हम सांसारिक चीजों से ज्यादा बातें नहीं करते, हम इंगेज रहते हैं, पढ़ाई हो पाता है। अब देखिए, एक स्टूडेंट है, कोई कंपटीशन की तैयारी करता है, अगर अकेले तैयारी करेगा तो उसकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाती, और 4 लोग मिल करके अगर तैयारी करते हैं एक साथ, तो क्या होती है, तैयारी बहुत ही बढ़िया होता है। कोई कुछ पढ़ के आया, कोई कुछ पढ़ के आया, सब आपस में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व होता है, ठीक है।
श्लोक साथ में पठन होता है, श्लोक साथ में रटन होता है, अपना खुद शेड्यूल बना सकते हैं। ठीक है, नई नई चीजें, कुछ देखते हैं, उसको साझा कर सकते हैं, अपने रियलाइजेशन साझा कर सकते हैं। तो ये एक आपका अ, एक रूटीन इसको बना लीजिए, अपना समय निर्धारित कीजिए, और उस समय में आधा घंटा 45 मिनट जो भी है, वो अपने समय जो जिसमें आपको कन्वीनियंस है वैसा कीजिए, पर मिलिए जरूर, एक समय निर्धारित के, और पढ़िए। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, साथ में पढ़िए, असाइनमेंट कीजिए, श्लोका रटन पठन कीजिए, और चर्चा कीजिए, डिस्कशन कीजिए अपने अध्यात्म में, अपने स्पिरिचुअल इसमें जितने टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं कुछ दिन आ नहीं पाया था, तो पहले का अध्याय का कुछ सवाल था प्रभु जी। प्रभु जी वो जब आपने वो अध्याय 6 में कहा था ना प्रभु जी, जब भगवान ने अपने विराट रूप दिखाया था, तो आपने एक सवाल पूछा था कि इसमें तो कुछ भक्ति जैसा कुछ है ही नहीं, पर ये भक्ति योग में क्यों आता है प्रभु जी, ये आपने पूछा था ना प्रभु जी। हम्म। इसका आंसर क्या है प्रभु जी? मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाया प्रभु जी, वो कुछ वजह से। हाँ, उसका आंसर ये है प्रभु, क्यों कि भक्ति का क्या मतलब है, भगवान अपना क्या बताते हैं कि मेरे सारा जो रूप है वो मेरे से ही उद्भूत होता है। ठीक है, तो तुम अगर मेरी भक्ति करते हो तो सभी चीजों को देख, सभी रूपों को, मेरे भक्त जो है, मेरे मेरे अंदर सभी रूपों को देख सकता है। तो विराट रूप में क्या है, विराट रूप जब भगवान दिखाते हैं तो उसमें चार रूप दिखाते हैं। एक विराट रूप दिखाते हैं, काल रूप दिखाते हैं, फिर दो आध्यात्मिक रूप भी दिखाते हैं। ठीक है, चार भुजा रूप दिखाते हैं और दो भुजा रूप दिखाते हैं। तो जिस जिस व्यक्ति को चमत्कार देखने की है, चमत्कार देखना चाहता है, वो भगवान का विराट रूप भी देख सकता है, भगवान का जो काल रूप है काल रूप भी देख सकता है, और आध्यात्मिक रूप भी देख देख सकता है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरी विराट रूप क्या है, विराट भगवान 7वें अध्याय में क्या बताते हैं कि मेरी आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति मेरे से ही उद्भूत होती है। तो उस चीज को प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया। ठीक है, इसीलिए भक्ति योग का पाठ है। जब वो कह रहे हैं कि ये जो तुम इतना विचलित होते हो, ठीक है, कि भगवान ऐसे हैं, लेकिन ये भगवान का रूप ऐसा हो सकता है, भगवान का रूप ऐसा हो सकता है, परंतु सारे रूप इस भक्ति, इस द्विभुजा रूप में ही सारे रूप समाहित है। तो भगवान कोई अलग नहीं है। भक्ति अगर हम करते हैं तो हम भगवान के सभी रूपों को देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए विराट रूप, इस आपका उत्तर ये है, विराट रूप इसीलिए भक्ति का पाठ है। हमने चार रूप पढ़े थे ना, विराट रूप, तो वो चारों रूप भगवान के ही रूप से उद्भूत होते हैं, चाहे वो भौतिक रूप हो, चाहे काल रूप हो, चाहे भगवान की आध्यात्मिक रूप। ठीक है प्रभु। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और एक और सवाल था, आपने जो कहा था ना प्रभु जी कि हार्डवर्क और वो परमात्मा का स्टैम्प जो कह रहे थे ना प्रभु जी, क्या वो एक बार फिर अच्छे से थोड़ा रिपीट कर देंगे प्रभु जी? 18वें अध्याय में बताएंगे। 18वें अध्याय में बहुत एक्सप्लेनेशन है इसका। ये श्लोक का मैं इसलिए कोट किया कि वो एक्चुअली 5 कारण होते हैं, वो हम अच्छे से समझाएंगे। अभी बने रहिए, लेकिन कंटिन्यूअस आइए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो बीच में ब्रेक हो जाता है ना, तो वो फिर लिंक करना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक्चुअली ये श्लोक है, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदम विविदाश पृथक चेष्टा देव पंचान पंचमम, यानी 5 कारण होते हैं। कोई भी काम कार्य होता है, ठीक है, चाहे वो सफल हो असफल हो, उसका 5 कारण है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इसमें हमारा सिर्फ एक ही रोल होता है, अधिष्ठानम, मतलब प्लेस जहां पे आप अपना काम करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कर्ता, यानी हम खुद
तीसरा होता है विविधाश पृथक चेष्टा, हमारी चेष्टाएं। ठीक है। चौथा होता है इंद्रियां, जिससे हम, जो हमारी इंद्रियां हैं। ठीक है। जैसे परीक्षार्थी है, एग्जामिनी है, एग्जामिनी सक्सेसफुल होता है, फेल होता है, उसके 5 कारण हो सकते हैं। पहला, जहाँ पे जाकर के सेंटर में, जिस सेंटर में वो परीक्षा दे रहा है, वो क्या हो गया, प्लेस। ठीक है। करता वो स्वयं, वो उसका तबीयत ठीक है नहीं ठीक है, उसका पैर दर्द कर रहा, रात भर सोया है नहीं सोया है, पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, वहां जाकर के एग्जाम में सोने तो नहीं लग गया। ठीक है। वो स्वयं। ठीक। इसके बाद क्या है, उसकी इंद्रियां, हाथ वाथ चल रहे हैं, पाँव, हाँ, पाँव हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा है। ठंडे देश, ठंडे जगह चले जाइएगा तो क्या होता है, लिखना मुश्किल हो जाता है ठंडे देश में, ठंडे टाइम में। ठंडे में एग्जाम आ गया तो ठंड लिखना बहुत तकलीफ हो गया, पता चला उसका रात को पेट खराब हो गया या पेट स्वस्थ नहीं है, तो क्या है, उसकी इंद्रियां स्वस्थ नहीं। फिर चेष्टाएं, चेष्टाएं मतलब होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क है जो, चेष्टाएं मतलब कि उसकी चेष्टाएं, वो उसके हाथ में। ठीक है। और अंत में परमात्मा। तो ये सब एक कार्य का होना नहीं होना में, ये 5 चीजें का कंपोनेंट है, 5 कंपोनेंट्स है। ठीक है। 18वें चैप्टर में आता है। अभी मैं आपको बहुत ही संक्षेप में बता दिए, पर जब 18th चैप्टर पहुंचेंगे तो मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आए। जी ठीक है प्रभु जी, प्रभु। बहुत धन्यवाद। मुझे लगा कि ये चला गया था। आपने पहले भी एक बार कहा था कि ऐसा कुछ होता है, तो मुझे लगा था कि वो चला गया था, इसलिए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे आपके साथ। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी, अ, बताइए प्लीज। धनगत प्रणाम प्रभु जी। वो लिंक तो खुल नहीं पाया प्रभु जी, तो क्वेश्चन कैसे मिलेगी, थोड़ी हेल्प कीजिए प्रभु जी। कौन सा कैसे लिंक, मिले क्वेश्चंस का लिंक माता कह रहे क्वेश्चंस हैं? का लिंक? जी जी प्रभु जी, हाँ जी। लिंक नहीं खोल पा रहे हैं, कहाँ, क्या परेशानी आ रही है माता जी, बताइए प्लीज। वो पासवर्ड फॉरगेट लिखा जा रहा है, तो मैं तो, मुझे याद नहीं है वो पासवर्ड, इसलिए खोल नहीं पा रही हूँ। तो फॉरगेट पासवर्ड डालने से क्या आ रहा है? सिर्फ ऐसे ही आ रहा है फॉरगेट पासवर्ड, बार बार वही आ रहा है, लिंक नहीं खुल रहा है। ठीक है, मैं माता जी को बोलता हूँ आपसे, आप अपना नंबर दीजिए माता जी, मैं माता जी को आपका नंबर दूंगा, वो आपके टच में आएंगी। हाँ जी, हाँ जी। जी सेवन बताइए। थ्री जी। 73269117। हम्म। ठीक। माता जी से बहुत बोलता हूँ। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा फिर एक और आखिरी सवाल है प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी, ऐसा है कि अब तो मैं, आजकल मैं एक जॉब कर रहा हूँ, तो घर वाले कहते हैं अभी तो ठीक है, पर अगर बाद में ये जॉब चला गया तो फिर क्या करोगे? और मैं कहता हूँ कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं सिर्फ भगवान के भरोसे पे हूँ, वो मार्ग दिखाएंगे, मुझे कुछ करना नहीं, बस उस पे चलना है। तो ये क्या ठीक है ना प्रभु जी? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब हार्ड वर्क करते रहिए, हार्ड वर्क मत छोड़िएगा, जी पूरी प्रभु विद, जी। अपनी चेष्टा छोड़िएगा नहीं। ऐसा नहीं, घर में बैठ गए हम लोग, भगवान हमें, भगवान उद्धार करेंगे। भगवान कभी बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चर, युद्ध करो और मुझे अपने बुद्धि मेरे पे अर्पित करो। हार्ड वर्क पूरा करना है, और बाकी छोड़ दीजिए। जी प्रभु जी, ये वो आगे। कुछ नहीं करना नहीं है कि करना है, पर जो भगवान कहते हैं उसके हिसाब से करना है, ऐसा ही है, सिर्फ उनके भरोसे पे करना है प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल, और हम कुछ कर भी नहीं सकते प्रभु, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, हम अगर वो रिजल्ट को चाहेंगे कंट्रोल नहीं कर नहीं सकते। तो हाँ प्रभु जी, वो भी। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, वो सिर्फ हम उस चीज के लिए लैमेंट करते हैं, उस चीज की चिंता करते हैं। आप एकदम निर्भय होकर के काम कीजिए और हार्ड वर्क करते रहिए, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी उतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आजकल तो पर वो इतना सक्सेस के पीछे वो भागना भी नहीं है, क्योंकि पता है ना कि सब टेम्पररी है, सिर्फ भगवान ही है, तो इतना कुछ नहीं है प्रभु जी। भगवान अपने भक्तों को देखते हैं प्रभु, है ना। हरे भगवान कृष्ण। के जो भक्त नहीं है उनको भी भगवान देखते हैं, ऐसा नहीं, भगवान के सभी प्रिय हैं। हाँ हाँ, वो तो किसी अध्याय में है शायद, वो सभी को देखते पर वो थोड़ा पक्षपात उनके लिए करते जो उनमें ज्यादा श्रद्धा रखते हैं, हाँ, ऐसा ही ना? भगवान सबको तो ध्यान दे करते हैं, सबकी सबकी भगवान के लिए, भगवान इतने करुणा है उनके हृदय में कि सब सब तो उनके अंश ही है ना, सबको ध्यान कर देते हैं, जो उनकी पूजा करता है उनको भी, जो नहीं करता उनको भी।
पर वो जो उनकी भक्ति करता है, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देशु अस्ति न प्रिय, ठीक है, ये श्लोका है 9वां अध्याय का। तो किसी पे पक्षपात नहीं करते हैं, बस अपने कर्म कीजिए और कुछ नहीं करना है, और ज्यादा चिंता मत कीजिए बस। वैसे आजकल तो कोई चिंता नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शंभु दयाल शर्मा प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। मैं ये कह रहा था, आज मेरी वो भगवत गीता आ गई है बाई पोस्ट। ऐसा मिल गया आपको, हरे कृष्ण, ठीक है। हाँ, आपका धन्यवाद। माता जी ने मेरा पता लिया था, उन्होंने भिजवा दी थी। जी जी, हरि बोल प्रभु जी। तो क्या है, घर पे आई थी तो पिताजी को पता चल गया कि अरे भगवत गीता पढ़ता है। तो पिताजी ये कह रहे कि रामायण पढ़ या तो वाल्मीकि या रामचरितमानस पढ़। क्यों, जी रामचरितमानस तुलसीदास जी रचित है और रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है। भगवत गीता किसने लिखी है? कि अरे ये तो कृष्ण, मैंने बोला कि कृष्ण भगवान ने स्वयं खुद ने अर्जुन भगवान को सुनाई थी, लेकिन लिखी किसने है? व्यास देव ने। ये पूछ रहे व्या, थे तुम। मेरे व्यास पास देव ने कोई लिखी इसका है, आंसर नहीं। और व्यास देव भगवान के सत्तावेश अवतार है। पिताजी को बोलिए आप ही आइए, गीता लेवल 1 शुरू हो रहा है, लेवल 1 शुरू हो गया है, भगवत गीता आराम से सुनिए और उसका आनंद लीजिए। किसने लिखी? व्यास देव ने लिखी है प्रभु, व्यास देव ने लिखी है। व्यास हाँ। देव जो सत्तावेश अवतार हैं हाँ, भगवान उन्होंने के, महाभारत लिखी थी ना। उन्होंने महाभारत लिखी है, 18 पुराण लिखी है, उपनिषद लिखी है, वेदांत सूत्र लिखी है, ठीक है। तो हाँ। जो भी शास्त्रों का लिपिबद्ध किया है उन्होंने, और दो इतिहास हैं, दो इतिहास में महाभारत आता है और एक रामायण आता है। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है, ठीक है, और तुलसीदास ने फिर उसको बदला हिंदी है। में लिखी। हाँ। तो ये दो इतिहास हैं, ये इतिहास हैं, ठीक है। इतिहास का क्या मतलब है? इतिहास, इतिहास जो हमारे ये जो घटना घट चुकी है उसका हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। हाँ। और भगवत गीता क्या है? फिलॉसफी है, ये भगवान ने स्वयं बोला है। और बाकी के जितने भी शास्त्र हैं, वो ये भगवत गीता जो है सभी शास्त्रों का सार है, जो भगवान सिर्फ यही एक शास्त्र है जो भगवान स्वयं बोले हैं। और ये सर्व उपनिषदों गाओ भोक्ता गोपाल नंदनम, ये जितना भी शास्त्र है, उपनिषद है, जितना है, सबका सार है भगवत गीता। महाभारत, रामायण, 1108 उपनिषद, श्रीमद् भागवतम, 18 पुराण, जितना है, सबका सार है भगवत गीता। क्यों? क्योंकि ये भगवान स्वयं बोले हैं। और बाकी कौन है? बाकी का ग्रंथ क्या है? ठीक भगवान के या तो भक्तों ने लिखा है या भगवान के सत्तावेश अवतार ने लिखा है। तो जो चीज आप एक चीज बताइए, एक चीज आपके बारे में पूछता हूँ, आपके बारे में कौन सबसे ज्यादा जानता है? इसका उत्तर है। मेरे दीजिए। बारे में पिताजी जानते हैं सबसे ज्यादा। आपके बारे में दो लोग सबसे ज्यादा जानते हैं, एक स्वयं आप, और दूसरे आपके संबंधी। दो ही लोग जानते हैं हाँ। आपके बारे में, ठीक है। हाँ। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आपके बारे में आप स्वयं ही जानते हैं ना। हाँ। तो भगवत गीता, सारे शास्त्र भगवान के बारे में बताते हैं, और भगवत गीता खुद भगवान अपने उन्होंने बोला है। तो ये सभी शास्त्रों का सार हुआ ना प्रभु, जो हाँ, भगवान, सही है। सब सब शास्त्रों में हम भगवान के भक्तों द्वारा भगवान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और ये शास्त्र स्वयं भगवान हमें बताते हैं। तो ये तो सबसे क्लोज होना चाहिए हमारे, ये ईस्टर्न फिलॉसफी, चाहे वो आप पूरे विश्व में चले जाइए, ईस्टर्न फिलॉसफी या वेस्टर्न फिलॉसफी, इस ग्रंथ को सबसे महान ग्रंथ माना गया है हर फिलॉसफी में, भगवत गीता की। उसका कारण है क्योंकि भगवान स्वयं बोले हैं, स्वयं भगवत बोले, गीता, सही है। भगवान की हाँ, गीत यही है बोला ये। था मैंने पिताजी कि भगवान ने स्वयं ने बोला है ये। जी जी प्रभु। तो ये बोल रहे थे कि तू पढ़ ले फिर मुझे सुनाना। ठीक। जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है। फिर कल चलते हैं, कल 13वां अध्याय है।
इसको थोड़ा अध्ययन करके आइएगा। थोड़ा सा ये जटिल अध्याय हो, बहुत लोगों को जटिल अध्याय लगता है, क्योंकि ये वेदांत सूत्र से आया हुआ है, ये अध्याय पिकअप किया हुआ है, लेकिन बहुत सुंदर अध्याय है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। चलिए चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। आप सब